हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th साइंस के क्वेश्चन बैंक का पार्ट 3 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 101 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखें। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। हमारे पास 101 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, इसलिए 101 का डी ऑप्शन सही है। नंबर 102, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। हमने कहा है कि जब भी आपके क्वेश्चन में नई शब्द आए तो आप उसे हाईलाइट करें जिससे कि आपकी ध्यान वहां पे पड़े। इसका मतलब है चालक का प्रतिरोध 3 बातों पे निर्भर करेगा और एक पे नहीं करेगा, उसी नहीं को आपको चुनना है। तो चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित धारा जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। 102 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें से V बराबर IR, जिसमें V विभवांतर है, I प्रवाहित धारा है और R प्रतिरोध है। आपसे पूछा जाता है यदि विभवांतर V, प्रवाहित धारा I और अगर उसमें प्रतिरोध R है तो इन तीनों के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 104, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा कि बढ़ जाएगा कि कोई नहीं? तो अधिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। 104 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 105, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, आमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो 105 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्युत मोटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बायोगैस है, इसलिए 106 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 108, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3, इनमें से कोई नहीं? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसको हम लोग खड़ी या कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? यदि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बढ़े या हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या घटे तो वो हमारा उपचयन कहलाएगा। इसके जस्ट उल्टा, यदि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रहा है यानी हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम रहा है, तो वो हमारा अपचयन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 111, हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है कितने रेंज के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से लेके 7.8 के रेंज के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा? एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर, लोहा। तो इसमें से सोडियम का गलनांक जो है वो सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 117, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होगी 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 होगी, इसलिए 113 का सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 114 कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु कह रहा है, इसलिए ब्रोमीन होगा। इसी क्वेश्चन को कौन सा धातु, तो धातु की बात करें तो मरकरी हो जाएगी। मरकरी का संकेत होता है Hg, ब्रोमीन का संकेत होता है Br। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, निम्न में से कौन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, जिसका अणु सूत्र होता है CH4। इसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कर देखें तो ई होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उतने आबंध बनते हैं, इसलिए 116 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 117, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन में हमने क्या बताया, जोड़ो छोड़ो घटाओ। जोड़ेंगे एल्केन, छोड़ेंगे एल्कीन, घटाएंगे एल्काइन। क्या जोड़ना है, क्या छोड़ना है? जोड़ना है दो, छोड़ना है दो और घटाना है दो। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातुओं की संख्या 7 है, जिसको याद करने का हमने ट्रिक बताया है कि बॉस जी आज तुम ऐसे टीपीओ। क्या ट्रिक है? बॉस जी आज तुम ऐसे टीपीओ। बॉस बी से बोरॉन, जी से जर्मेनियम, और जर्मेनियम का संकेत होता है Ge। 118 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 119, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षाओं की संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 120, ओजोन के जो परत है वो किस प्रकार के हानिकारक किरणों को रोकती है? तो वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 182, स्वपोषी जो है उसके लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो स्वपोषी हैं उनके लिए इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 122, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य अनुशीतलन दाब जो होता है वो 80 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 123, रुधिर का कौन सा रक्तस्राव रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होता है, जो रक्तस्राव यानी कि रक्त को जमाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, केचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक गुड़हल फूल, सरसों का पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। तो 125 का सी ऑप्शन जो सही है वो है पपीता, जो है एक लिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो 126 का सी ऑप्शन सही है, मस्सा जो है वो जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इसको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाए साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 128, मेरी रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पांच से, मेडुला से। तो 128 का बी ऑप्शन सही है, अनुमस्तिष्क से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 129, पादतुओं में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन है? जिबलेरिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एड्रेनलिन जो है वो पादतुओं में वृद्धि होने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन बौना को दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाए? 130 का COC है, वो टीटी जो है ये बौने को दर्शाता है। 131 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मोटरसाइकिल से चलना जो है पर्यावरण अनुकूलन
नहीं है। नंबर 134, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक। तो कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऋणात्मक। 134 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 135, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 135 का सी, उत्तर दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पश्च दर्पण माने साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु क्या है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 137, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में किया जाता है? तो दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? इस पे हमने बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए। तो दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 137 का बी ऑप्शन सही है। ये क्यों? कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट में कई अक्षर है? 3 अक्षर है, तो 4 अक्षर वाला लेंस का प्रयोग करेंगे। 4 अक्षर वाला कौन है? अवतल, यानी निकट के दूर करने के लिए अवतल। दूर में 2 अक्षर है, 1 अक्षर बढ़ा दीजिए, 3 अक्षर वाला लेंस कौन सा है? उत्तल। तो दूर को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, किस रंग का तरंगधर सबसे बड़ा होता है? बड़ा कहने का मतलब तरंगधर सबसे अधिक होता है। तो वर्ण प्रेक्षण में हमने रंगों के क्रम को याद करने का भी एक ट्रिक बताया है, सुपर ट्रिक, मरते दम तक उस रंगों का क्रम आप नहीं भूलिएगा। वहां पे हमने बताया है जिसका तरंगधर सबसे अधिक होता है उसका विचलन कम, और जिसका तरंगधर कम उसका विचलन अधिक। तो लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका विचलन कम होता है। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 139 नंबर, टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? यानी टिंडल प्रभाव के उदाहरण आपको बता रहा है कि कौन सा है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 139 का डी ऑप्शन सही है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को यानी कि पावर सप्लाई का जो पावर होता है वो I² से निरूपित किया जाता है। 141, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यानी कि वाट, किलोवाट, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट जो है व्यापारिक ऊर्जा का मात्रक है। 142, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। क्या संकेत करती है? कि चालक का आरोपित बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो बी 142 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 143, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 143 का देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 146, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का 6 होता है C6H12O6। तो कार्बन और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 147, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी के पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, अभी हमने इसकी चर्चा की है, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, वो हमारा अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, यानी कि रिएक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर 149,
कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? यदि लाल को नीला कर रहा है, नीला को लाल कर देगा तो वो अम्ल, और लाल को नीला कर देगा वो क्षार होगा। 149 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 150, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कहें या उदासीन जल का पीएच मान कहें, कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चन को कर लिया, कंप्लीट कर दिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।